हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर सीखने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और स्टूडेंट को इस चैप्टर में बहुत सारा दिक्कत रहता है अकाउंटिंग में, तो कोशिश करता है इसको समझने का। और इससे पहले जो चैप्टर हो चुका है, जैसे मान लो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसका बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म यहाँ में डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस बंद हो गया, इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, ठीक है। इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप बोला तो इसका मतलब है बिजनेस बंद नहीं होगा, लेकिन जो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग सबसे पहले लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस इज क्लोज्ड फॉर एवर, बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बिजनेस बंद होने से होगा क्या, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, उस बिजनेस का जितना भी एसेट्स है उन सारा एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। लाइबिलिटीज आर पेड, जितना भी लाइबिलिटीज होगा वो सारे लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। एंड द रिमेनिंग कैश इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अगर कुछ कैश रहता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। देखो ये हम एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, जैसा मान लो कि सबसे पहले देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, बिजनेस क्लोज, बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद होने के बाद जितना सारा एसेट्स है वो सारा एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। एसेट्स को सेल करने के बाद पैसा आएगा, इसका बाद आप क्या करोगे, पे लाइबिलिटीज, सारा लाइबिलिटीज़ को पे कर दोगे। करने के बाद अगर कैश रहा तो कैश पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस है कुछ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जैसा बिजनेस कंटिन्यू होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस एंड हो जाएगा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ओनली पार्टनर चेंज, या पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एंटायर फर्म क्लोज, फर्म ही बंद हो जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स आर नॉट सोल्ड, एसेट्स को बेचा नहीं जाता है। तो फिर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स का रिवैल्यू होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप चेंजेस होता है, मतलब बिजनेस कंटिन्यू होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, बिजनेस एंड हो जाएगा, ठीक है। रीज़न फॉर डिसोल्यूशन, इसका बाद जो है रीज़न फॉर डिसोल्यूशन, तो कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका सबसे पहला कारण है म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में म्यूचुअली एग्रीमेंट किया गया होगा, ठीक है। इसका वजह से बिजनेस बंद हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड, और जो जितना साल के लिए आपने पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट बनाया उतना साल ये ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो गया। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ ए पार्टनर इफ़ एग्रीड, अगर एग्रीमेंट में लिखा कि किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तब बिजनेस बंद हो जाएगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वी का कारण से भी बिजनेस बंद हो जाता है। कोर्ट ऑर्डर, कभी कभी कोर्ट ऑर्डर देता है कि बिजनेस को बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है। अभी होता क्या है देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यू किया जाता है। इसके लिए रिवैल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो होता है वो सारा चीज़ हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट में दिखाता है, ठीक है। बट डिसोल्यूशन में वही चीज़ है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है, बिजनेस जैसा कि बंद हो जाता है और वो सारा एसेट्स को बेच दिया जाता है, लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है, जितना पैसा बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, जिस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, अभी देखो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, तो दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। तो करना कैसा है रियलाइजेशन अकाउंट में? सबसे पहले देखो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है उसमें सबसे पहले ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस या कोई फिक्टिटियस अगर एसेट्स है तो वो सारा जो एसेट्स है फिक्टिटियस एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। तो आपका सामने एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक बैलेंस शीट होगा और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी और एसेट्स होता है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट का जो एसेट्स है वो सारा एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में। ठीक है, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करोगे तो बुक वैल्यू का साथ ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस शीट में जो लैंड बिल्डिंग मशीन जो भी एसेट्स है वो सारा एसेट्स का जो वैल्यू बैलेंस शीट में होगा उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। तो वो बुक वैल्यू का साथ एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, लेकिन याद रखना एसेट साइड से जब आप ट्रांसफ़र करोगे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में, तो कैश या बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कैश या बैंक बैलेंस के लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो वहाँ में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, और एसेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर दिया, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है ना, कोई फिक्टिटियस एसेट्स दिया, तो सारा एसेट्स जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेबिट साइड में फिर आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या होता है उन एसेट्स को जब बिजनेस क्लोज हो जाता है तो एसेट्स को जब बेचा जाता है उसमें कुछ खर्चा आता है जिसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो अगर कुछ भी पेमेंट हो तो पेमेंट भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। इसी तरह लायबिलिटी स्पीड, अच्छा रियलाइजेशन, हाँ लायबिलिटी स्पीड, अभी जो लायबिलिटी स्पीड है तो लायबिलिटी पेमेंट किया जाएगा, तो कुछ भी पेमेंट अगर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्रेडिट साइड, अभी क्रेडिट साइड देखो जैसे कि तुम्हारा पास एक बैलेंस शीट होगा, लायबिलिटी साइड होगा, तो लायबिलिटी साइड का भी कुछ आइटम ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है, लेकिन कुछ लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जैसा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लायबिलिटी साइड में लिखा होता है ना, कोई जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो लायबिलिटी ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट से। ठीक है, जैसे मान लो बिल्स पेबल, हाँ, क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू का साथ ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का। इसी तरह जो भी एसेट्स सोल्ड किया जाएगा वो सारा एसेट्स, जितना भी एसेट्स को सेल करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, बाय कैश या बाय बैंक बोल के लिखा जाएगा। कभी कभी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है पार्टनर्स, अगर कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लिया पार्टनर्स तो भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर्स का नाम पर। जैसा मान लो ए ने टेक ओवर कर लिया तो बाय एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस तरह रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और इसके बाद जो भी डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो भी है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका कुछ जर्नल एंट्री है, जैसे आपने लेजर बनाया रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका कुछ जर्नल एंट्री है। सबसे पहले हम लोग क्या करता है, जब बिजनेस बंद हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करता है। उन रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है। तो एसेट्स को जब ट्रांसफ़र किया जाता है उसका जो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसी तरह लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर क्या होगा, एसेट्स को सेल किया जाएगा, तो एसेट्स को सेल करने से पैसा आएगा, कैश आएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो इसके जो जर्नल एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी जब पेमेंट होता है तो उसका भी जो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर है क्वेश्चन में तो उसका जो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। इस तरह आप सारा चीज़ को रिकॉर्ड कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका जर्नल एंट्री होगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो इसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हुआ
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स होता है, जो अनरिकॉर्डेड आइटम्स का मतलब है बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो बाद में जाके इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये अनरिकॉर्डेड आइटम्स होता है। तो जैसा मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट से उसको सेल कर दिया, तो इसका जो जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर है तो उसका जो जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, अभी पेमेंट किस तरह किया जाएगा, तो इसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले एक्सपेंसेस आएगा, फिर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट किया जाएगा, इसके बाद कोई पार्टनर्स का लोन है तो पार्टनर्स का लोन पेमेंट किया जाएगा, और फाइनली पार्टनर्स का कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना। कैश एंड बैंक आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बात है रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी है इज शेयर्ड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर कैपिटल, कैपिटल को पेमेंट करने से पहले पार्टनर का लोन पेमेंट किया जाता है। कोई फिक्टिटियस एसेट से वो रिटर्न ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो ये सारा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें प्रैक्टिकल हम सॉल्व करने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करना, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।